भगवाधारी योगी को इरफान ने ललकारा। योगी से बोल दो इरफान अंसारी आ रहा, अगर हिम्मत है तो इरफान को रोक कर दिखाएं। जिस भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उस भगवाधारी मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी खुला चैलेंज दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दो इरफान अंसारी आ रहा है, अगर हिम्मत है तो इरफान को रोक कर दिखाएं। मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है हिम्मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी को चैलेंज देने वाले ये नेताजी कोई और नहीं, कांग्रेस के कद्दावर नेता और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, जो झारखंड के जामताड़ा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देशवासियों को महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं देने के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कह दिया कि योगी को बोल दो इरफान अंसारी आ रहा है, अगर हिम्मत है तो इरफान को रोक कर दिखाएं। तो मैं कुंभ की बधाई देता हूं और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है हिम्मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। जात पात धर्म भेद भाव मैं सबको खत्म कर दूंगा और सुशासन राहुल जी की देन है। कांग्रेस का काम है सुशासन, कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना। राहुल जी ने हम लोग को सिखाया है, उसको हम लोग लेके चलेंगे। इरफान अंसारी ने यह चैलेंज दरअसल इसलिए दिया क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि साधु संतों ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग उठाई थी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो यहां तक कह दिया था कि मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदू भाइयों को दुकान मिल सकती है क्या? नहीं ना। क्या किसी चर्च के सामने कोई हिंदू कैंडल की दुकान लगा सकता है क्या? नहीं ना। अगर आपको हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है, अगर आपको संगम के बारे में नहीं पता है, आपको सत्संग के बारे में नहीं पता है, तो आप वहां बिजनेस करके क्या करोगे? क्या आप हमारी पवित्रता को बरकरार रख पाएंगे? महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सीधे योगी को चैलेंज देते हुए कह दिया कि मैं आ रहा हूं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। लेकिन चैलेंज देने वाले इरफान अंसारी शायद ये बात भूल गए कि सीएम योगी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जिसके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ पर आए। लेकिन अगर कोई कुसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसीलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए। यानी जिस मुसलमान के दिल में महाकुंभ सनातन धर्म के लिए सम्मान और श्रद्धा का भाव है, हर उस मुसलमान का महाकुंभ में स्वागत है। वो प्रयागराज आए और संगम में डुबकी भी लगाए। योगी सरकार को उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसने भी गलत मानसिकता के साथ महाकुंभ में कदम रखा, तो फिर उसके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा जैसा सीएम योगी ने कहा था, यानी डेंटिंग पेंटिंग से उसे गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी प्यार से महाकुंभ आए और संगम में डुबकी लगाएं। योगी सरकार को इससे कोई समस्या नहीं होगी। और रही बात योगी को चैलेंज देने की, तो उनका यह बयान हकीकत कम, राजनीति ज्यादा लगता है। वैसे इरफान अंसारी ने जिस तरह से बयान दिया है कि योगी को बोल दो इरफान अंसारी आ रहा है, अगर हिम्मत है तो इरफान को रोक कर दिखाएं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में क्यों कहा सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, इसकी तुलना किसी झाड़ झंखाड़ से नहीं करनी चाहिए। सुनिए वो बयान। अपने कार्य से, अपने व्यवहार से वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया, सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो और हिंदू होने के बावजूद भी
जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। पर याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी, मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, वो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है, सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा।